स्वागत है आप सभी का आज के एक नए से वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस सूत्र। ठीक है, पाइथागोरस सूत्र कहाँ काम आता है और कैसे इसको निकालते हैं और क्या होता है, मैं आपको आज ये सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में मेरे साथ 2 मिनट आगे बने रहें। एक लाइक ज़रूर कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे बगल में एक समकोण त्रिभुज बनाया है। ठीक है, तो पाइथागोरस सूत्र जो होता है वो समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस त्रिभुज हम लोग लगाते हैं। तो चलिए पाइथागोरस कैसे लगाते हैं वो सीखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस आखिर है क्या। पाइथागोरस एक व्यक्ति हैं, ठीक है, गणितज्ञ हैं, जो समकोण त्रिभुज के भुजाओं को निकालने के लिए अपना एक सूत्र बनाए थे, इसलिए उनके नाम पे पाइथागोरस सूत्र पड़ गया। ठीक है, यदि समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दिए हों तो तीसरा भुजा कैसे निकलेगा, वो सूत्र पाइथागोरस सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है तो यह 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का चिन्ह है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है ना, इसको बोलते हैं आधार और इसे बोलते हैं लंब। ठीक है, 90 डिग्री वाले त्रिभुज में एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कर्ण होता है। कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने, जो हमेशा फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। लंब और आधार हमेशा बदल सकता है। जो आधार है वो लंब हो भी सकता है, लंब है वो आधार हो भी सकता है, लेकिन कर्ण कभी लंब और आधार नहीं होगा। कर्ण फिक्स रहेगा और कहाँ पे रहेगा, 90 डिग्री के सामने। ठीक है, तो सूत्र क्या बनता है, पाइथागोरस जी ने एक सूत्र दिया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह सूत्र था। ठीक है, कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जुड़ने पे प्राप्त होगा। देखिए यहाँ कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण बराबर सिंपल क्या लिख सकते हैं हम लोग, कर्ण। अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा। और क्या, रूट चढ़ेगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये तो रहा कर्ण का सूत्र। अगर यहाँ से लंब का सूत्र निकालना होगा तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे। ठीक है, लंब स्क्वायर। अब लंब निकालना है तो सिंपल स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा। ठीक है, और वही जो फॉर्मूला है ऊपर में वही हम लोग नीचे उतार देंगे। ठीक है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, आपको भी मालूम होगा। अब तीसरा क्या हो गया, देखिए ये पहला फार्मूला से हम लोग इसको निकाले हैं, दूसरा से इसको निकाले हैं, और अब तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, कर्ण का हो गया, लंब का हो गया, तो आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर बराबर सीधा क्या हो जाएगा, कर्ण में से ही, ठीक है, लंब को घटाना है, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल आधार बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये तीनों फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो यह मेन फार्मूला है, इससे आप लंब और आधार का फार्मूला बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो इसके आधार पे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आगे 2 मिनट बने रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, एक त्रिभुज है जिसका कर्ण कितना है, 5। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, और कर्ण कितना है, 5, आधार कितना है, 4, लंब निकालना है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, लंब। तो लंब का सूत्र यहाँ से क्या बनाएंगे, चूंकि लंब स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण में से ही घटता है, आप याद रखिएगा, कर्ण में से ही बाकी का साइड घटता है, यानी कि लंब निकालना है तो आधार घटेगा, आधार निकालना होता तो लंब घटता। ठीक है, तो लंब निकालना है तो लंब का सिंपल फार्मूला क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 4, 4 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, इनका रूट 25 में से 16 गया 9। ठीक है, 9 का रूट, यानी कि 9 का रूट कितना होता है, 3। तो ये आपका क्या निकल गया, लंब। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।